नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में इतिहास का अध्याय 7, इतिहास और खेल क्रिकेट की कहानी। इस अध्याय के माध्यम से हम देखेंगे कि क्रिकेट कैसे प्रारंभ हुआ, इसके कहाँ से शुरुआत हुई, किसने शुरू किया और इस क्रिकेट खेल में क्या क्या बदलाव समय के अनुसार आए। तो पूरे अध्याय को हम प्रश्नोत्तरों के माध्यम से समझेंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से इस अध्याय को पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। चलो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, क्रिकेट का आविष्कार किस देश में हुआ? तो क्रिकेट का आविष्कार हुआ इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ? क्रिकेट का आविष्कार इंग्लैंड में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? जो क्रिकेट पिच की लंबाई है वह 22 गज होती है। कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज। एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड की आकृति कैसी है? जो एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड है उसकी आकृति अंडा आकार है। कैसी है? अंडा आकार। एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड की आकृति अंडा आकार है। क्रिकेट कानून कब लिखे गए? जो क्रिकेट के कानून हैं वह कब लिखे गए? तो क्रिकेट के कानून 1774 ईस्वी में लिखे गए। 1774 ईस्वी में क्रिकेट के बहुत सारे कानून लिखे गए। प्रथम भारतीय क्लब कलकत्ता क्लब कब बना? अर्थात जो प्रथम भारतीय क्लब था वो कलकत्ता में बना, लेकिन कलकत्ता में कब बना? वह बना 1792 ईस्वी में। प्रथम भारतीय क्लब कलकत्ता क्लब कब बना? 1792 ईस्वी में। ऐसा भी कह सकते हैं 1792 ईस्वी में भारत का प्रथम क्लब कहाँ पर बना? तो वह बना कलकत्ता में। भारत में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का कप्तान कौन था? जो भारत में पहले टेस्ट क्रिकेट हुआ, पहले मैच हुआ, उसका जो कप्तान था, उसके जो कप्तान थे वो थे C.K. नायडू। C.K. नायडू की कप्तानी में ही भारत में पहला टेस्ट मैच हुआ। निम्नांकित में से कौन सा खेल औपनिवेशिक खेल बन गया? औपनिवेशिक खेल, औपनिवेशिक का मतलब है जब एक देश किसी दूसरे देश पर अपने कुछ नियम कानून थोप देता है तो उसको औपनिवेशिक बोलते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं जब एक देश दूसरे देश पर शासन करता है और वहाँ पर अपनी सरकार चलाता है और अपने नियम कानून उस देश पर लागू करता है, तो उसको औपनिवेशिक कहते हैं। तो निम्नांकित में से कौन सा खेल औपनिवेशिक खेल बन गया? तो ऐसा खेल कौन सा है? क्रिकेट। क्रिकेट ब्रिटेन में इसकी स्थापना हुई, लेकिन उस समय जो देश ब्रिटेन के औपनिवेशिक देश थे, यानी कि जहाँ जहाँ पर ब्रिटेन की सरकार चलती थी वहाँ क्रिकेट खेलना अनिवार्य, एक तरह से अनिवार्य ही हो गया था और उन्हीं देशों में क्रिकेट बहुत अधिक खेला भी गया। तो इस प्रकार क्रिकेट जो है एक ऐसा खेल है जो औपनिवेशिक खेल है। सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया। जो सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया 1971 ईस्वी में। कब खेला गया? 1971 ईस्वी में। क्रिकेट के विकेट की ऊंचाई कितनी होती है? जो विकेट होते हैं ये 3 विकेट होते हैं, इनकी ऊंचाई कितनी होती है? तो इनकी ऊंचाई होती है 22 इंच। जो पिच होती है इनके सामने, लंबी पिच जहाँ से बॉलर बॉल करता है, ये 22 गज होती है और ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये कितनी होती है? 22 इंच होती है। याद रखेंगे। डंडा या कुंदा के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? जो डंडा या कुंदा है उसके लिए अंग्रेजी शब्द है बैट। जो अंग्रेजी शब्द है, आज ना तो कोई डंडा बोलता है ना कुंदा बोलता है, सब बैट बोलते हैं और बैट का ही सबको पता भी है। LBW लेग बिफोर विकेट का नियम कब लागू हुआ? LBW मतलब पैर पर विकेट से पहले बॉल लगना है, और जब विकेट के सीध में पैर होता है तो यह एक नियम है। यह नियम कब लागू हुआ? तो 1774 में क्रिकेट में यह नियम आया। 1774 से पहले LBW आउट नहीं होता था, कोई नियम ऐसा नहीं था।
किस खेल के मैदान का आकार और नाप अनिश्चित होता है? तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके मैदान का आकार और नाप अनिश्चित होते हैं। एक दिवसीय मैच शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? जो एक दिवसीय क्रिकेट मैच है उसको शुरू करने का जो श्रेय दिया जाएगा वह दिया जाएगा गैरी पैकर को। गैरी पैकर ने जो है एक दिवसीय मैच शुरू किए थे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट कई मायनों में एक अनूठा खेल है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि यह किन किन अर्थों में बाकी खेलों से भिन्न है। टेस्ट मैच की बात हो रही, जो टेस्ट क्रिकेट मैच है उसकी बात हो रही। ऐतिहासिक रूप से एक ग्रामीण खेल के रूप में पैदा होने से टेस्ट क्रिकेट में किस तरह की विलक्षणताएं पैदा हुई, चलो देख लेते हैं। क्रिकेट खासकर से टेस्ट क्रिकेट कई मायनों में एक अनूठा खेल है। आज जब आधुनिक खेल चंद घंटों के भीतर समाप्त हो जाते हैं, क्रिकेट का टेस्ट मैच 5 दिनों तक चलता रहता है। 18वीं सदी के इंग्लैंड में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी, इसलिए लोगों के पास खेती के ऑफ सीजन में समय ही समय होता था और वे आराम से 5 दिनों के मैच का आनंद ले सकते थे। अन्य खेलों के विपरीत क्रिकेट के मैदान का आकार और आकृति निश्चित नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि क्रिकेट को शुरू में कॉमन्स की ज़मीन पर खेला जाता था और ऐसी ज़मीन का आकार और आकृति जगह के अनुसार अलग हो सकते थे। क्रिकेट के साजो सामान और पूर्व औद्योगिकरण काल में विकसित होने के कारण नैसर्गिक सामानों से बनते हैं। बल्ला, स्टंप और गिल्लियाँ लकड़ी से बनती है, बॉल कॉर्क से बनती है और उसके ऊपर चमड़े की एक परत होती है, तो इस कारण यह अलग है। प्रश्न 2, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसके आधार पर आप यह कह सकें कि 19वीं सदी में तकनीक के कारण क्रिकेट के साजो सामान में परिवर्तन आया। साथ ही ऐसे उपकरणों से भी कोई एक उदाहरण दीजिए जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जिनमें कोई भी बदलाव नहीं आया। दोनों उदाहरण देने हैं जिनमें परिवर्तन आया 19वीं सदी में, और कुछ एक उदाहरण ऐसा बताना जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। देखते हैं। 19वीं सदी में जब वल्कनाइज्ड रबड़ की खोज हुई तो उसके इस्तेमाल में पैड बनने लगे। पैड जो पैर पर बांधे जाते हैं सामने, पैड बनने लगे। पैड का इस्तेमाल बल्लेबाज और विकेटकीपर करते हैं, जिससे उनके पैरों को सुरक्षा मिलती है। उसके पहले गेंदबाज सीधे सीधे बल्लेबाज की पिंडलियों को निशाना बनाकर बॉलिंग करते थे, लेकिन तकनीकी बदलाव के बावजूद क्रिकेट की गेंद और स्टंप में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहाँ तो बदलाव हुआ, लेकिन जो क्रिकेट की गेंद है और स्टंप हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, और जैसे प्रारंभ में थे वैसे ही हैं। प्रश्न 3, भारत और वेस्ट इंडीज में ही क्रिकेट क्यों इतना लोकप्रिय हुआ? क्या आप बता सकते हैं कि यह खेल दक्षिण अमेरिका में इतना लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ? तो इसका सीधा सा कारण है, क्योंकि भारत और वेस्ट इंडीज दोनों ही ब्रिटेन के औपनिवेशिक थे। चलो देखते हैं उत्तर क्या है। भारत और वेस्ट इंडीज में क्रिकेट खेलने के कई मतलब होते थे। दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट मुख्य रूप से गोरों द्वारा खेला जाता था। भारत और वेस्ट इंडीज में स्थानीय रईसों ने अपने गोरे आकाओं की नकल करने के चक्कर में क्रिकेट खेलना शुरू किया। समय बीतने के साथ क्रिकेट एक जरिया हो गया जिसके माध्यम से वे अपने आप को गोरों के टक्कर का या फिर उनसे बेहतर साबित करने की कोशिश करते थे। इसलिए दक्षिण अफ्रीका की तुलना में भारत और वेस्ट इंडीज में क्रिकेट अधिक लोकप्रिय हुआ, जबकि दक्षिण अफ्रीका में जो है वहाँ के स्थानीय लोग क्रिकेट को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने नहीं खेला। और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका दिया है, वहाँ पर दक्षिण अमेरिका दिया है, ये दक्षिण अमेरिका होगा। ठीक है, सही कर लेंगे, दक्षिण अमेरिका लिखेंगे उसको। अब
टिप्पणियों के माध्यम से समझना है। निम्नलिखित की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। भारत में पहला क्रिकेट क्लब पारसियों ने खोला। तो इसके बारे में क्या है? पश्चिमी जीवन शैली की नकल करने में पारसी सबसे आगे थे और उन्होंने ही सबसे पहला भारतीय क्रिकेट क्लब बनाया। उन्होंने 1848 में बम्बई में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की। टाटा और वाडिया जैसे पारसी व्यवसायी इन क्लबों को स्पॉन्सर करते थे। तो कब खोला गया? 1848 में बम्बई में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई। कौन सा क्रिकेट था? वो क्लब था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। और जो कलकत्ता में वो केवल खेल क्लब था, नहीं कि क्रिकेट खेल क्लब। ये क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ केवल, वहाँ केवल क्लब की बात हो रही थी। बी प्रश्न है, महात्मा गांधी पेंटागोनल टूर्नामेंट के आलोचक थे। जो महात्मा गांधी हैं वो पेंटागोनल टूर्नामेंट के आलोचक थे। क्यों आलोचक थे देखते हैं। अंग्रेज हमेशा से भारत को कई राष्ट्रों के समूह के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र अलग अलग थे। अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत के विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा रहे। इसलिए अंग्रेज धर्म पर आधारित क्रिकेट क्लबों को बढ़ावा देते थे। लेकिन महात्मा गांधी और कई अन्य राष्ट्रवादी नेता धर्म पर आधारित इस विभाजन के खिलाफ थे। यही कारण है कि गांधी जी पेंटागोनल टूर्नामेंट के आलोचक थे। तो महात्मा गांधी जी क्यों आलोचक थे, हमने इस प्रश्न में देखा। अब इसका सी देखते हैं। आईसीसी का नाम बदलकर इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के स्थान पर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ देखते हैं। इंपीरियल शब्द से उपनिवेशवाद की बू आती थी। इस शब्द से यह भी पता चलता था कि विश्व क्रिकेट के मुख्य संस्थान पर उपनिवेशी शक्ति का वर्चस्व था। जब भारत और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की हैसियत क्रिकेट की दुनिया में बढ़ने लगी तो नाम बदलने के अलावा और कोई चारा न था। इसलिए नया नाम रखा गया। नया था लिखेंगे यहाँ, इसलिए नया नाम रखा गया। तो क्या है इंपीरियल शब्द? इंपीरियल शब्द जो है उपनिवेशवाद का उससे बोध होता था, इसलिए इसको बदला गया। डी प्रश्न है, आईसीसी मुख्यालय लंदन की जगह दुबई में स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। आईसीसी का मुख्यालय तब तक लंदन में ठीक था जब तक क्रिकेट का केंद्र बिंदु इंग्लैंड था। जब उपमहाद्वीप के देशों ने अपने खेल का स्तर उठाया तो यहाँ के बाज़ार से क्रिकेट को कमाई भी अधिक होने लगी। धीरे धीरे क्रिकेट की दुनिया में सत्ता का केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप बन गया। इसलिए आईसीसी मुख्यालय को लंदन की जगह मुंबई कर दिया गया। पहले आईसीसी का जो मुख्यालय वो कहाँ पर हुआ करता था? लंदन में हुआ करता था। लेकिन अब ये कहाँ पर है? अब ये इसमें जो है दुबई कर दिया गया। अब ये दुबई है, हाँ दुबई है, मुंबई गलत शब्द निकला, ये दुबई में कर दिया गया। ठीक है। प्रश्न 5, तकनीक के क्षेत्र में आए बदलाव, खास तौर से टेलीविज़न तकनीक में आए नए परिवर्तनों से समकालीन क्रिकेट के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? चलो देखते हैं। जब टेलीविज़न पर क्रिकेट का सीधा प्रसारण होने लगा तो इसका ज़बरदस्त और दूरगामी असर पड़ा। अब छोटे कस्बों और गांव के लोग भी क्रिकेट का आनंद ले सकते थे और अपने चहेते खिलाड़ियों को देखकर बहुत कुछ सीख सकते थे। आप गौर करेंगे कि 1990 से पहले तक भारतीय क्रिकेट टीम में मुंबई और अन्य महानगरों के खिलाड़ी भरे पड़े होते थे। आज की तारीख में रांची और देहरादून जैसे छोटे शहरों के लड़के भी भारतीय टीम में चुने जाते हैं। टेलीविज़न कंपनियों के विज्ञापन से अच्छी कमाई होने लगी। खिलाड़ी भी विज्ञापन के जरिए मोटी रकम कमाते हैं और इससे अपना भविष्य सुरक्षित करते हैं।
तो यह थी क्रिकेट की कहानी जो हमने इन प्रश्नों उत्तरों के माध्यम से समझी। तो आप इन प्रश्न उत्तरों को 1-2 बार देखिए, सभी प्रश्न उत्तर याद करने हैं। ठीक है, नमस्कार।